नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत आपके साथ। मैं हूं अनुष्का और खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोल्हान के सिंहभूम लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। इस बार समीकरण पूरा बदल गया है। बीजेपी ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है, वहीं महागठबंधन में ये सीट जेएमएम के खाते में है। जेएमएम ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह सीट सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैली हुई है। यह इलाका रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। इस इलाके में अनुसूचित जनजाति के वोटरों का दबदबा है। सिंहभूम में चौथे चरण में मतदान होना है। 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सिंहभूम लोकसभा सीट पर 14,32,963 मतदाता है, जिसमें 7,27,734 महिला मतदाता हैं, जबकि 7,05,167 पुरुष मतदाता हैं। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। गीता कोड़ा को 4,31,815 वोट मिले थे, वहीं लक्ष्मण गिलुआ को 3,59,660 वोट मिले थे। गीता कोड़ा 72,155 वोट से जीती थी। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें हैं। सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर 5 सीटों पर जेएमएम का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर अनुसूचित जनजाति का खास दबदबा है। इस सीट पर उरांव, संथाल समुदाय, महतो, प्रधान, गोप, गौड़ा समेत कई अनुसूचित जनजाति और ईसाई व मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2014 को छोड़ बीजेपी कभी इस सीट पर नहीं जीती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, कोल्हान के सिंहभूम सीट को लेकर जो है चुनाव होने वाला है और हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हैं हमारे साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। देखिए, 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे सिंहभूम का कारण। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो इस बार समीकरण पूरा बदल गया है। बीजेपी ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है, वहीं महागठबंधन में ये सीट जेएमएम के खाते में है। जेएमएम ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। तो इस बार का मुकाबला रोमांचक होने वाला है और समीकरण पूरा बदला हुआ है। कोल्हान के सिंहभूम लोकसभा सीट पर यह मुकाबला होने वाला। इस बार बीजेपी ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है, वहीं महागठबंधन में यह सीट जेएमएम के खाते में है। बीजेपी ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है, वहीं महागठबंधन में ये सीट जेएमएम के खाते में है। जेएमएम ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी की तरफ से 14 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे जा चुके हैं। और इस पर अधिक बातचीत के लिए सिंहभूम से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, कोल्हान के सिंहभूम लोकसभा सीट पर मुकाबला इस बार रोचक होने वाला, क्योंकि इस बार समीकरण पूरा बदला हुआ है। बीजेपी ने गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है। देखिए, निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गीता कोड़ा को, जो यहाँ के सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सांसद थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में अब आ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अब वो चुनाव लड़ रही हैं। तो कोल्हान का एक सिंहभूम ऐसा सीट जहां बहुत फैक्टर, यानी बहुत चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये वो इलाका है जहां उड़ीसा का सीमा पड़ता है और पश्चिम बंगाल का सीमा पड़ता है। तो इस क्षेत्र के लोग जो है वो निश्चित तौर पे
जब अपना वोट करते हैं तो देश को देखकर वोट करते हैं और देश का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो चुनाव होगा काफी दिलचस्प चुनाव होगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि अभी तक महागठबंधन ने, जिसे इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उसने अभी तक अपना प्रत्याशी के नाम की घोषणा तक नहीं की है। तो जब अब तक प्रत्याशी मैदान में नहीं है, अभी तो अकेला गीता कोड़ा मैदान में है और वो अकेला लगातार वो अपने संसदीय क्षेत्र में वो दौरा कर रही है। सुबह 7 बजे निकलती है और उसके बाद रात को 12-1 बजे वापस लौटती हैं, जनता के बीच रहती हैं। अब आप समझिए कि जो महागठबंधन जो ये दावा कर रहा है कि झारखंड के 14 सीट हम लेंगे, लेकिन उनके पास प्रत्याशी अभी सिंहभूम के लिए नहीं है, जमशेदपुर में प्रत्याशी उनके पास नहीं है। अभी तक उन लोगों ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। अब सूत्र बता रहे हैं कि 7 तारीख को वो प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। खैर चलिए, वो तो चुनाव है, जाहिर सी बात है कि पक्ष विपक्ष का वार चलता रहेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सिंहभूम सीट जो है वो इस बार का काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि गीता कोड़ा से हमने बात की है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार का उनका मुद्दा जो होगा वो होगा रोजगार, पलायन, क्योंकि लगातार यहाँ मिनरल्स यहाँ है और एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर पड़ता है और फिर भी उसके बाद यहाँ के युवा जो है पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, दूसरे देश को लोग जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी देश के आजादी के इतने वर्ष बीत गए, अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है उससे काफी प्रभावित हुई और अंततः भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया है। अब बीजेपी के टिकट से ये चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है वो जन जन तक पहुंचा रही हैं। उन गरीबों का निवाला देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। वो कोरोना काल जब पूरा दुनिया अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, निवाला देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। ये योजना और किसानों के खाता में सीधे पैसा जाना, बिचौलिया अब बीच में नहीं रहेगा। तो ये सब मुद्दा जो है वो इनके लिए फैक्टर है और इस मुद्दा को लेकर, क्योंकि जो मनोज, देखिए आपके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ कहना उनका। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे साथ और यूं कहे कि इस संसदीय क्षेत्र में और सीट में इससे पहले जब लक्ष्मण गिलुआ जब यहां से सांसद हुआ करते थे तो उस समय जो उस चुनाव को जिताने में इनका अहम भूमिका रहा है। और शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, इस बार का चुनाव का क्या रंग लाएगा? आप इस बात को एहसास करते होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है और हमारे प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा जी हैं और इससे कोल्हान की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, और जिताने के पीछे जो कारण है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है इस देश के लिए, गांव के गरीबों के लिए, वो ऐतिहासिक है। आज़ादी के 70 साल बाद भी कोई गरीब नहीं सोचा था कि मेरे घर में गैस का चूल्हा भी होगा। उस गरीबों के घरों में गैस का चूल्हा दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, जनधन योजना के माध्यम से गरीबों को इलाज कराया। ऐसे कई काम हैं जो गांव के गरीबों को उन्होंने दिया। आज पूरे कोरोना वैश्विक महामारी में कोई दल के लोगों ने काम नहीं किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव में जाकर सेवा भावना से काम किया। दूसरे दल के लोग रोड पर दिखाई नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन देने का काम किया और कोई ऐसा घर नहीं है जो लाभार्थी लाभ नहीं लिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक घर में जा रहे हैं, मिल रहे हैं लाभार्थी योजना के माध्यम से। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि आदित्यपुर नहीं, पूरे देश में कोई ऐसा घर नहीं है जो लाभ नहीं लिया। इसलिए कि वैक्सीन, एक वैक्सीन का 4,000 रुपये कीमत है और 2 वैक्सीन, सभी लोग 2 वैक्सीन लिया है और एक घर में 4 परिवार है, तो जोड़ लीजिए कि कितना रुपया हुआ। इसलिए कोई घर नहीं बचा है जो लाभार्थी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री ने केवल देश में नहीं, आज विश्व में भी अपने नाम और भारत का कद ऊंचा करने का काम किया। सही आपने कहा। लेकिन सर, एक सवाल है कि आखिर गीता कोड़ा ही क्यों? क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस में थी, अब आपके पास आ गई। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गीता कोड़ा कांग्रेस में जरूर थी, परंतु अब इतिहास देखेंगे तो मधु कोड़ा संघ सेवक हमारे पार्टी से 2000 में विधायक बने और मंत्री भी बने थे, याद होगा आपको। तो एक संघ सेवक थे, परंतु कुछ कारण से पार्टी छोड़कर वो चले गए थे। परंतु उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस में रहकर हम समाज का सेवा नहीं कर सकते हैं,
और जो उद्देश्य है कि हम मुझे समाज की सेवा करना चाहिए एक अच्छे दल में, तो उन्होंने चुना कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में मुझे रहेंगे तो हम अधिक काम कर सकते हैं और जनता का अधिक सेवा कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस मेरा का अपने घुटन महसूस किया और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया। सही आपने कहा। सर, मुद्दा क्या होगा इस बात का? आपके क्षेत्र में कौन ऐसे मुद्दा को लेकर जो यहाँ प्रत्याशी, दो प्रत्याशी तो फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के और महागठबंधन के, हालांकि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रत्याशी दे रही है, क्या मुद्दा होगा आप लोग? देखिए, मुद्दा समूचे देश में एक ही है कि भारत हर क्षेत्र में आज विश्व गुरु बनने की ओर है। भारत का हर परिवार इस सरकार से खुश है। हर परिवार को कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से सभी लाभान्वित हैं। जहां गरीबों को एक तरफ स्वच्छ भारत के स्कीम के तहत शौचालय प्रदान किया गया, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट खाते में धनराशि जमा पहुंची। आपने कहा कि सर रोजगार, सर एक मिनट, समय कम है, थोड़ा इधर आप आ जाएंगे। सर, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, या अभी कि जो गीता कोराव कह भी रही है, इस मुद्दे पे काम करेंगे। इसके बाद आप क्या कहते हैं? अब बेरोजगारी का सवाल है तो भाई बेरोजगारी तो दूर होना ही चाहिए, और बेरोजगारी ये और बढ़ते ही जा रहा है हर क्षेत्र में, हर जगह। कहीं किसी को काम धंधा भी नहीं मिल रहा है ठीक से, इंडस्ट्रियल भी बहुत सारा बंद हो चुका है, वर्कर को ढंग से जो भी है उसको काम नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो 10 दिन के लिए काम मिलता है, 20 दिन के लिए बैठ के खाता है लोग। अभी तो यह स्थिति है बेरोजगारी का। सही आपने कहा। सर, एक सवाल तो लोग आपके प्रत्याशी से पूछेंगे ना कि भाई आप बोल रहे हैं कि हम रोजगार के मुद्दे पर अगला जो मेरा कदम होगा वो होगा कि रोजगार का होगा, जो पलायन रोकना है, लेकिन 5 साल में क्या किया, ये तो सवाल इनसे पूछेंगे। नहीं, हमारे प्रत्याशी से तो उसी के चलते तो भारतीय जनता पार्टी में आई कि यहाँ पर रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई है। आप बता देना चाहता हूँ कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है झारखंड में, केवल भ्रष्टाचार, कोई कंपनी आपने देखा, जब हमारे रघुवर जी की सरकार थी, कितने कंपनियां ने एमओ किया प्लांट बैठाने के लिए, परंतु जैसे सरकार गया सारी कंपनी प्लांट लगाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि यहाँ के लोगों को प्लांट की आवश्यकता नहीं है, केवल भ्रष्टाचार, कोई काम नहीं हो रहा है। नतीजा है कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने काम शुरू किया, आज जमीन कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं CNT एक्ट के नाम पर, तो कहीं कुछ के नाम पर, तो कभी आदिवासी के नाम पर, तो मूलवासी के नाम पर, तो कहीं अंधी के नाम पर कोई प्लॉट नहीं दे रहा है, जिसके चलते कंपनियां चल रही है वो भी इस सरकार के गैर कानूनी तरीका से परेशान करने के चलते कंपनियां बंद हो रही है। ये महत्वपूर्ण विषय है। आज कई ऐसे चीजें हैं जो हमको अभी, जो खदानों का जो काम करना चाहिए सरकार को, नो ऑब्जेक्शन देना चाहिए, कई चीजें हैं जिसमें असफल है। और यहाँ जो सरकार है, जेएमएम की सरकार है, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसी पदाधिकारियों में डर नाम का कोई चीज नहीं है। और मैं इस चुनाव के बाद हम लोग छेड़ेंगे कि, और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों का आपने देखा कि यहाँ के जो डीसी थे छवि रंजन जी आज घोटाले में जेल में है, कई आईएएस जेल में है, कई आईएएस जेल में जाने की तैयारी में है, कई मुख्यमंत्री जेल में है। हम लोग लालू को कहते थे कि लालू मुख्यमंत्री चारा घोटाले में जेल गए, परंतु आज जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, कई लोग जेल जाने की स्थिति में है। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि झारखंड की जनता उब चुकी है, और झारखंड के आदिवासी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सुविधा और जो विकास हुआ वो किसी दल में विकास नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का निर्माण किया है तो विकास भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सर, एक सवाल, वो लोग तो कहते हैं आप लोग ईडी लेकर चमका दे रहे हैं। नहीं, गलत बात है। ईडी का निर्माण कौन किया? ये ईडी का निर्माण कौन किया? ये कांग्रेस की देन है ईडी। मनोज, कोशिश करिए कि और भी लोगों से बात कर सके और अपने सवालों को जो उन पे भी पूछ के जानने की कोशिश करिए। एक मिनट इधर आएंगे सर। सर, कौन मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे हम की बार? देखिए सर, मुद्दा तो महंगाई रहेगी, वो हमारे हिसाब से 1 नंबर में महंगाई रहेगी। दूसरा, हमें सरकार से क्या लाभ मिला, हम उसको अपने इंडिविजुअल, हर वोटर जो है वो अपने तरीके से सोचेगा, अपने ऊपर वो जो है मंथन करेगा
कि हम जो वोट देंगे इस बार, उससे हमको लास्ट 5 इयर्स में मेरे को क्या फायदा हुआ और आगे क्या होगा। बाकी राम की हवा है, सब राम की देन है। राम जी देखेंगे, सबके साथ भला करे, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। सही आपने कहा कि देखिए मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी, ये तो तमाम जब चुनाव आता है ये मुद्दा तो लगा ही रहता है। हर बार इस मुद्दा को लेकर ही लोग मैदान में उतरते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस बार जो होगा कि कम से कम वो खत्म होगा। लेकिन हर बार हर 5 साल बाद चुनाव होता है और हर 5 साल बाद यही मुद्दा छाया रहता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, थोड़ा इधर आएंगे आप भैया। तो हम लोग वोट देंगे तो गीता कोड़ा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वो आप किसको करेंगे वो आपका मत है, वो मेरा सवाल नहीं है। लेकिन आखिर रोजगार मिल रहा है क्या आपको आदित्य? नहीं, रोजगार मतलब कुछ कंपनी का तरफ से नहीं है। हम लोग तो ऐसे गाड़ी चलाते हैं, रोजगार तो है ही है। तो इसी चलते हम लोग चल रहा है, मेरा परिवार भी चल रहा है, सब कुछ मोदी जी का देन है। देखिए सवाल सीधे तौर पे है कि वही मुद्दा है कि हर बार जब 5 साल बाद जो मुद्दा आता है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और इस मुद्दा को लेकर इस बार भी जो युवा हैं या जो वोटर हैं वो अपने प्रत्याशी से सवाल जरूर करेंगे। क्योंकि अभी जो वर्तमान प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी ये कहना है सीधे तौर पे कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दा पे हम काम करेंगे। यही मेरा पहला फोकस होगा अगर हम सांसद बनते हैं तो, क्योंकि यहां से लोग पलायन रोके और लोगों को रोजगार मिले। जी बिल्कुल मनोज, सभी लोगों की बातें भी सुनने मिली। हालांकि आपने अभी लास्ट में जिनसे बात किया उनका ये कहना था, आपने पूछा कि रोजगार मिल रही है या नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आखिर में उन्होंने कहा कि फिर तो मोदी जी को ही वोट देंगे वो। अब बहुत तरह की बातें हैं, चुनाव का वक्त है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।